आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। घुसपैठ की फिराक में 250 आतंकी, पाकिस्तान के मंसूबे नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद। तो खुफिया इनपुट, बर्फबारी के बीच एलओसी पर बड़ी आतंकी गतिविधियां। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने बताया कि 250 से 300 दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में हैं और एलओसी के पास लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हैं। हालांकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल भी पूरी तरह सतर्क है। बीएसएफ के महानिरीक्षक अशोक यादव ने शनिवार को पुलवामा में पत्रकारों से बातचीत में कहा, खुफिया इनपुट से पता चला कि बर्फबारी से रास्ता पूरी तरह बंद होने से पहले सीमा पार से बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने की तैयारी है। उन्होंने कहा, हमारे बहादुर जवान भी पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं और ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम करने में सक्षम हैं। जवानों के राशन घोटाले में आईटीबीपी की कमांडेंट समेत 5 लोगों पर मुकदमा। सीबीआई ने आईटीबीपी सीमा द्वार देहरादून में तैनात तत्कालीन कमांडेंट, 2 दरोगा और 3 बड़े व्यापारियों के खिलाफ लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। लापता युवती का जंगल में जला हुआ शव मिला। तो करीब 13 दिन से घर से लापता चल रही युवती का जंगल में जला हुआ शव मिला है। पुलिस ने युवती के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। प्रदेश में 23 से 27% तक महंगी होगी बिजली। तो ऊर्जा राज्य में अगले साल से बिजली महंगी हो जाएगी। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बोर्ड बैठक में बिजली दरों में 23 से 27% बढ़ोतरी की प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है। समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा आज। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती रविवार को होगी। इसके लिए आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश भर में 150 से अधिक केंद्रों पर 70,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। लोक सेवा आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि विभिन्न विभागों में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों की चेकिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विधायक का अश्लील वीडियो वायरल करने पर हाईकोर्ट की रोक। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड भाजपा के नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को अश्लील वीडियो पोस्ट करने से रोक दिया। वीडियो में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। इसके अलावा अदालत ने चैंपियन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से वीडियो को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट को बताया गया कि वीडियो फर्जी या डीप फेक है जो महिला की छवि खराब करने के लिए बनाए गए हैं। भर्ती की ट्रेनिंग लेने वालों का भोजन भत्ता बढ़ेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेना भर्ती से पहले ट्रेनिंग लेने वाले पूर्व सैनिकों के आश्रितों का भोजन भत्ता बढ़ाया जाएगा। इसे 80 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। उन्होंने शनिवार को गांधी पार्क में विजय दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि एवं सम्मान कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की है। ओमान के सुल्तान से मोदी का मंत्रणा। तो नई दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने विभिन्न क्षेत्रों के द्विपक्षीय सहयोग को लेकर बैठक की। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बेटियों की सबसे बड़ी जीत। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को टेस्ट मैच में इंग्लैंड को तीसरे दिन रिकॉर्ड 347 रन से शीर्षक देकर इतिहास रच दिया। राशन घपले में आईटीबीपी कमांडेंट समेत 6 पर केस। तो सीबीआई ने आईटीबीपी देहरादून के जवानों के राशन सप्लाई घपले में तत्कालीन कमांडेंट समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया है। संसद के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा होगी। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा में चूक के बाद सदन की कार्रवाई बाधित होने को लेकर सांसदों को पत्र लिखा है। शादी से इनकार पर जिंदा जली छात्रा। हल्द्वानी के दुष्कर्म मामले में अनुसेवक निलंबित। तो हल्द्वानी स्थित बाल प्रशिक्षण गृह की किशोरी द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोप के बाद विभाग ने मुकदमे में नामजद अनुसेवक को निलंबित करने के साथ ही यहां तैनात होमगार्ड को भी वापस विभाग को लौटा दिया। साथ ही प्रकरण की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है।
देश में कोरोना JN फर्स्ट का पहला मरीज। तो देश में कोरोना के JN फर्स्ट उप स्वरूप का पहला मरीज केरल से मिला है। सिंगापुर से लौटी 79 वर्षीय महिला में इसकी पुष्टि हुई है। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि महिला के नमूने का 18 नवंबर को RT-PCR परीक्षण में पॉजिटिव परिणाम आया। उधर सिंगापुर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय बेटों ने दर्ज की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत। संसद में घटी घटना चिंताजनक, इसकी गहराई में जाना जरूरी है। नाबालिग से दुष्कर्म की जांच को कमेटी 3 पर कार्रवाई की गई। छठा आरोपी गिरफ्तार, देश में अराजकता फैलाना था मकसद। तो संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में दिल्ली पुलिस ने छठे आरोपी महेश कुमावत को भी गिरफ्तार किया है। 10,000 कर्मियों को प्रमोशन के लिए मानकों में छूट का इंतजार। तो प्रदेश सरकार में विभिन्न संवर्गों के करीब 10,000 कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में एक बार प्रमोशन के लिए मानकों में छूट का इंतजार है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने प्रमोशन में शिथिलीकरण के प्रस्ताव की फाइल अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंच गई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में कर्मियों के बदले अनुभाग। तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन सहित बिरला परिषद के विभिन्न कार्यालय में तैनात कर्मचारियों का अलग अलग अनुभागों व विभागों में स्थानांतरण किया गया है। कैबिनेट बैठक 22 को कई और प्रस्ताव भी आएंगे। तो मंत्रिमंडल की बैठक भी तय हो गई है। यह बैठक 22 दिसंबर को राज्य सचिवालय में शाम 4:30 बजे होगी। इस बैठक में सेवा क्षेत्र से जुड़ी नीति का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लाया जाएगा। यदि शिथिलीकरण पर मुख्यमंत्री विशेष अधिकारी का प्रयोग कर निर्णय नहीं लेते तो फिर यह कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। आदेश हुए नहीं, प्रभागों ने हटाने शुरू किए कर्मचारी। तो वन विभाग में ओपनल और आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों का मामला। सरकारी अस्पतालों में 20 से 25 रुपये हो सकता है पंजीकरण शुल्क। तो प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पंजीकरण शुल्क एक समान करने जा रही है। आने वाले समय में पंजीकरण शुल्क 20 से 25 रुपये हो सकता है। खनन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन, 61 नए पद शामिल किए गए। डीएम ने की औचक पड़ताल, नगर निगम में व्यवस्थाएं मिली बदहाल। तो जिलाधिकारी एवं प्रशासक नगर निगम सोनिका ने शनिवार को निगम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अलग अलग विभागों में जाकर उपस्थिति पंचिका चेक की। एक SNA 4 कर निरीक्षण सहित कुल 13 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। दून के 713 स्वर्गवासी किसान सहकारी समितियों के बकायेदार हैं। दून अस्पताल में ART सेंटर के लिए टीम ने किया निरीक्षण। चीला पावर हाउस का तकनीकी सहायक रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। तो विभागीय प्रमाण पत्र देने के लिए मांग रहा था रिश्वत, विजिलेंस ने पकड़ा। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल को भव्य रूप से मनाया जाएगा। भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण लेने वाले सैनिक आश्रितों को अब अधिक भोजन भत्ता मिलेगा। सेना ने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 की 52वीं वर्षगांठ पर कांग्रेसियों ने बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। रामलीला मंचन में महिला पात्रों का अभिनय देख आनंदित हुए दर्शक। जेसीबी मालिक पर तानी पिस्तौल। उत्तराखंड में अप्रैल से महंगी होगी बिजली। तो विद्युत नियामक आयोग ने दरों में 23% इजाफे की सिफारिश की है। सीएम धामी 26 को नई टिहरी में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी 26 दिसंबर को नई टिहरी पहुंचेंगे। सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हरिद्वार में 24 को आएंगे मोहन भागवत। नर्सिंग अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच होगी। तो स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के पद पर चयनित हुए 5 अभ्यर्थी के स्थायी निवास प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं। बिजली कर्मचारी संघ के देवेंद्र अध्यक्ष कंसल महामंत्री बने। प्रमोशन में सेवा अवधि की छूट पर सीएम लेंगे निर्णय। तो कार्य विभाग ने शिथिलीकरण की फाइल सीएम कार्यालय भेजी। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अभी घोषित हों। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से अभी से प्रत्याशी घोषित किए जाने की पैरवी की है। अयोध्या में रामलीला को तैयार महिलाएं। तो आगामी 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गढ़वाल की संस्कृति की झलक दिखेगी।
उत्तराखंड ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा। अविवादित पदों पर प्रमोशन की छूट मांगी। तो एलटी शिक्षकों के प्रमोशन के लिए दायर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर लोक सेवा अभिकरण में सुनवाई शुरू कर दिया था। तो सीधी भर्ती के शिक्षकों के सीनियरिटी विवाद की वजह से पिछले कई सालों से एलटी से प्रवक्ता पद पर प्रमोशन प्रक्रिया रुकी हुई है। सरकार ने अभिकरण से सीनियरिटी विवाद से प्रभावित करीब 60 पदों को छोड़कर बाकी अविवादित सभी पदों पर प्रमोशन करने की अनुमति मांगी है। राजपत्रित दर्जा और इंक्रीमेंट पर वित्त कर रहा मंथन। तो राजपत्रित दर्जा और प्रमोशन पर इंक्रीमेंट कर पर वित्त कर रहा मंथन। देहरादून 5400 ग्रेड पे पर आ चुके हैं शिक्षकों के राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने के प्रस्ताव की वित्त विभाग समीक्षा कर रहा है। अवमानना पर प्रमुख सचिव गृह और डीजी तलब। तो हाईकोर्ट ने सीटीआर के टाइगर कैंप रिजॉर्ट मैनेजर राजीव शाह के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी के मामले में रामनगर कोतवाल गर्जे चौकी इंचार्ज और एक एसआई दीपक बिष्ट के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को मंगलवार को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का आदेश दिया है। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आज होगी। इग्नू में 31 जनवरी तक ले सकते हैं प्रवेश। रुद्रपुर में सिर्फ बैडमिंटन फुटबॉल की स्पर्धाएं। पोस्टर में किरण और निबंध में शोभा अव्वल रहे। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1603 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टीएचडीसी में 80 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एनएचपीसी में निकली भर्ती तो 70 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 300 असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीएससी में 27 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र में 18 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अचल संपत्ति रिटर्न दाखिल करें आईपीएस अधिकारी। रानी पोखरी में बनाए जा रहे हैं आधार कार्ड। तहसील में 2 बजे तक बन रहे हैं आय प्रमाण पत्र। प्रेम प्रसंग में शादी से इनकार करने पर जिंदा जली युवती। तो प्रेम प्रसंग में शादी से इनकार करना बीए की छात्रा को इतना नागवार गुजरा कि उसने खुद को जिंदा जला लिया। 12 दिन से लापता छात्रा का शव पुलिस को ऋषिकेश रेंज के जंगल में मिला है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर पुलिस ने जरूरी सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक युवक पर मुकदमा दर्ज किया है। नरेंद्र नगर और ऋषिकेश के सीओ मौके पर पहुंचे तो लापता छात्रा का जला हुआ शव मिलने से मुनि की रेती पुलिस में हड़कंप मच गया था। थाने की चौकियों के प्रभारियों के साथ सीओ नरेंद्र नगर स्मिता ममगाई घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम को भी एहतियात के तौर पर बुलाया गया। युवती जली या जलाया। तो बीए की छात्रा का जला हुआ शव मिलने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रा ने स्वयं को खुद आग लगाई या फिर उसे जलाया गया। पुलिस घटनास्थल के मुआयने के आधार पर आत्महत्या का अंदेशा जता रही है। हालांकि थानाध्यक्ष रितेश शाह का कहना है कि छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। राज्य की धार्मिक यात्राओं में हेल्थ केयर के लिए करार दिया गया। घर को छोड़ने से पहले 3 बार की प्रेमी से बात। तो 4 दिसंबर की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई छात्रा ने घर से निकलने से पहले बहन से बात की थी। इस दौरान उसने सिर्फ यह लफ्ज बहन को कहे कि कभी किसी से मोहब्बत मत करना। इसके बाद वह नहीं मिली। अतिक्रमण पर 16 लोगों के चालान। नकरोदा में घर से चोरों ने गहने और नकदी उड़ाए। लक्सर की ट्रेनों का रूट 15 जनवरी तक डाइवर्ट। तो 16 अन्य ट्रेनों के रूट डाइवर्ट। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। तकनीकी सहायक घूस लेते गिरफ्तार हुआ। कोहरे में 3 बसें आपस में टकराई। तो मंगलोर से खबर आई है। शत्रु संपत्ति पर 19 साल में बने 150 से अधिक घर। चमोली पुलिस का फेसबुक पेज हैक किया, केस दर्ज। तो फेसबुक का पेज पर अज्ञात व्यक्ति ने अश्लील फोटो अपलोड की। कोटद्वार में अग्रसेन जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पीओके देश का अभिन्न अंग लेकर रहेंगे।
आपत्तिजनक बातें करने का आरोपी शिक्षक फरार। तो कर्णप्रयाग से खबर है, यह क्षेत्र के एक जूनियर स्कूल में छात्राओं के साथ स्कूल के ही शिक्षक द्वारा आपत्तिजनक बातें करने की शिकायत के वीडियो के वायरल होने के बाद आरोपी शिक्षक फरार है। 18 को ब्लॉक युवा महोत्सव होगा। शादी से इंकार करने पर जिंदा जली छात्रा। अयोध्या में रामलीला को तैयार महिलाएं। ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। तो हरिद्वार से खबर है, व्यापारी बोले बिना सत्यापन ऑनलाइन की आड़ में घूम रहे असामाजिक तत्व। सरकारी स्कूल में बाल श्रम पर प्रधानाचार्य को नोटिस भेजा गया। तो उप शिक्षा अधिकारी प्राथमिक ने स्कूल परिसर में बाल श्रम के मामले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय 25 की प्रधानाचार्य को नोटिस देकर जवाब मांगा है। 3 दिन तक स्कूल परिसर में बच्चे हाथों में फावड़ा लेकर काम करते दिखे थे। चलती बस में परिचालक की मौत हो गई। स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ने जीता फाइनल। ट्रेन की टक्कर से छात्र की मौत हो गई। राज्य आंदोलनकारियों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। छात्रों को विजय दिवस के बारे में जानकारी दी गई। हरिद्वार BHEL की टीम ने 9वीं बार जीती ट्रॉफी। दुष्कर्म मामले में मंत्री ने गठित की जांच। तो दुष्कर्म मामले में अनुसेवक निलंबित, होमगार्ड को लौटाया गया। शिक्षक का भगवाकरण करने पर तुली है भाजपा। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय हॉस्टल में छात्र ने फांसी लाकर जान दे दी। सौतेले पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म। तो किच्छा से खबर आई है, एक महिला ने अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ उसके सौतेले पिता द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। संप्रेषण गृह पर शिकंजा पीड़ित की सुरक्षा सख्त। तो शनिवार शाम करीब 4 बजे जिला जज सुजाता सिंह, DM वंदना सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, CO लाल कुआं संगीता, तहसीलदार लाल कुआं मनीषा बिष्ट, नारी निकेतन राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह पहुंचे और करीब 2.5 घंटे तक वहां की व्यवस्थाओं से लेकर निरीक्षण किया। वह पीड़िता की काउंसलिंग और सुरक्षा को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट व SSP को निर्देशित किया गया। दिल्ली से रेस्क्यू कर संप्रेक्षण गृह भेजी गई थी किशोरी। माँ बाप मिलने नहीं आए तो हल्द्वानी बना ठिकाना। CCTV फुटेज में आती जाती दिखी पीड़िता। मंत्री रेखा ने सचिव से ली जानकारी। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। विजय दिवस जवानों की शहादत हमेशा रहेगी याद। उत्तराखंड को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणीय बनाएंगे। वीर नारियां सम्मान पाकर भावुक हुई। ऑपरेशन हिफाजत के हीरो की पत्नी का सम्मान किया गया। खनन माफिया ने वन कर्मियों पर किया ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास। तो बोर नदी में खनन रोकने पहुंची थी टीम। ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरन छीन ले गए माफिया। बाजपुर में पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं माफिया। अवैध खनन करने वालों पर हो कार्रवाई। सरकारी नौकरी के नाम पर 4.99 लाख की ठगी की गई। बेटी से दुष्कर्म के आरोप में सौतेला पिता गिरफ्तार हुआ। मौसम, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ सकती है ठिठुरन। तो उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ का बहुत हल्का असर दिखाई दे रहा है। इस कारण आगामी 1-2 दिन में मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ सकती है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिन तक पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में उथला एवं मध्यम कोहरा सुबह और शाम रह सकता है। दूसरी ओर दून में दिन के समय धूप निकलने से तापमान 22.9 डिग्री दर्ज किया गया। रात को ठंडी हवाएं चलने के साथ ही पाला जमने की वजह से तापमान 60 डिग्री रहा। इससे सुबह शाम एवं रात को ठंड में इजाफा हुआ है। ऑन सिंह रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष बने। बंदूक समेत रजाई में सोता मिला पुलिसकर्मी। तो कमिश्नर दीपक रावत ने शुक्रवार देर रात SDM कोर्ट, कोषागार और तहसील का किया निरीक्षण। स्पष्टीकरण मांगा। युवती पर हमले के आरोपी की जमानत खारिज हुई। बाघ के हमले में घायल 5 घंटे इलाज को तरसा। तो तराई पश्चिम वन प्रभाग के हाथीडगर में बाघ ने शनिवार सुबह युवकों पर हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। परिजन अस्पताल में घायल को लेकर कभी डॉक्टर तो कभी CT स्कैन, एक्सरे जांच के लिए इधर से उधर दौड़ते रहे। करीब 5.5 घंटे बाद युवक को भर्ती कर उपचार दिया गया।
नरसिंह तल्ला में घर में घुसा गुलदार, तो हल्द्वानी से खबर आई है। आदमखोर को पकड़ने के लिए 9 पिंजरे लगाए गए हैं, तो भीमताल से खबर आई है। 8 घंटे तक बिजली गुल रही, पानी भी ठप रहा। कॉर्बेट से सटे जंगलों में भी रात्रि विश्राम। डीएम के निरीक्षण में खुली नगर निगम की पोल। नए आड़त बाजार में प्लॉट की कीमत कम की जाए। ट्रांसपोर्टर से कारगी तक होगी बिजली कटौती। बस की टक्कर से पर्यटक की मौत हो गई। पुलिस के फेसबुक पेज पर अपलोड किया अश्लील फोटो। सुशीला बनी डॉक्यूमेंट्री को फिल्म फेस्टिवल में एंट्री। एटीएम कैश बॉक्स काट कर ले गए बदमाश, तो रुड़की से खबर है। शहर के एक सरकारी बैंक के एटीएम कैश बॉक्स को बदमाश गैस कटर से काटकर अपने साथ लेकर फरार हो गए। पेट से लटका मिला युवक का शव, तो रुड़की से खबर आई है। नमाज पढ़ रही पत्नी को चाकू से मारा, तो घरेलू झगड़े में पति ने पत्नी को नमाज पढ़ते वक्त चाकू मारकर घायल कर दिया। घर से पेपर लेने निकला बीटेक का छात्र संदिग्ध हालत में लापता हो गया। केवी में 100% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बाइक सवार ने पिता पुत्र को पंच मारकर मुंह फोड़ा, तो रुड़की से खबर आई है। मंगलोर में कार सवार युवकों ने 2 छात्रों की पिटाई की। वाहन चालक से गोकसी को मुक्त कराया। रुड़की के अस्पताल चौकी प्रभारी अशोक सम्मानित किए गए। रस्साकसी में कैंट बोर्ड दफ्तर जीरा। बीबी फातिमा की शहादत पर मजलिसे निबंध लेखन में सादिया पर रही प्रथम। वही खबर है अल्मोड़ा से मॉल रोड पर आज वन वे, तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर के पुलिस ने जारी किया रूट प्लान। रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक लागू रहेगा प्लान। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। मसूरी विंटर कार्निवाल में दिखेगी लोक संस्कृति। टनकपुर में दरांती के सहारे महिला ने भालू को खदेड़ा, तो टनकपुर के छीनीगोड़ गांव की महिला पर घास काटने के दौरान भालू ने हमला किया। बिहार, झारखंड और दून से दबोचे ठगी के आरोपी। 7 गवाह पेश, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं कर पाई पुलिस। तो स्मैक तस्करी के आरोपी को सीजेएम कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर किया बरी। चंपावत में युवाओं को नशे की लत से मिलेगा छुटकारा। अवमानना पर प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी हाईकोर्ट में तलब किए गए। खनन कर्मी की हत्या करने वाला दोस्त गिरफ्तार हुआ। जौनसार की लोक संस्कृति अनूठी है। 51 कुंडनी हवन यज्ञ में गुजी वैदिक ऋचाएं। अपने ही कर्मचारी पर नज़र रखने को लगाए थे सीसीटीवी। तो रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम डकैती मामले में प्रबंधक स्तर से ही उजागर हुई खामियां। तो रिलायंस शोरूम डकैती के मुख्य आरोपी प्रिंस को देहरादून लाई पुलिस। रष्टी घपले में रिटायर फौजी गिरफ्तार हुआ, तो फर्जी तरीके से 10 बीघा जमीन अपने दादा के नाम पर कराई। चीला पावर हाउस में तैनात सहायक घूस लेते पकड़ा गया। कमसियार मौसम में गुजी माया की स्वर लहरी। पंचायतों की मुखिया महिलाएं ने सरकार से मांगा ब्लड बैंक, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। द्वाराहाट में वरिष्ठ पेंशनर को सम्मानित किया गया। लमगड़ा में चरस के साथ 2 दबोचे गए। बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बन रही है अल्मोड़ा पुलिस। 12 ट्रैक कैमरे, 8 टीमें, बाघ के पंजे के निशान तक नहीं, तो विंसर जागेश्वर में दिखे बाघ ने वन विभाग को उलझाया। शिक्षा का भगवाकरण करने पर तुली भाजपा। माँ बहुत जीली झूठ की जिंदगी, अब हिम्मत नहीं, तो आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता था। यह बात इकलौते बेटे मानव ने अपनी मां के नाम लिखे अंतिम पत्र में कही है, जिसके बाद मानव ने फंदे से लटक कर जान दे दी। आंदोलनकारी जगदीश की हालत बिगड़ी भर्ती हुए। चकुटिया में छुट्टी पर घर आए जवान की बीमारी से मौत हो गई। देश में पहली बार जायरोकॉप्टर सफारी हरिद्वार में होगी शुरू, तो उत्तराखंड में जल्द ही नई एयर सफारी शुरू होने जा रही है। हरिद्वार में जल्द ही पर्यटक जायरोकॉप्टर सफारी का आनंद ले सकेंगे। ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन चलाया तो नपेंगे पुलिसकर्मी।
जवानों को खिलाई सब्जी और बिल लगाया पनीर का। तो सरकारी रुपये हड़पने के साथ जवानों की सेहत से भी समझौता किया गया। अंतरिक्ष में भी ले सकेंगे छुट्टियों का आनंद। सहायक नगर आयुक्त समेत 13 मिले नदारद। बिजली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने देवेंद्र शर्मा। कैंसर पीड़ित पूर्व कर्मी से घूस लेते तकनीकी सहायक धरा गया। इंडियन आइडल में सिलक्यारा के श्रमवीरों ने बयां की संघर्ष की कहानी। उत्तराखंड सरकार 21 को दून में करेगी रेड माइनस का सम्मान। इग्नू में जनवरी 2024 सत्र में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। डकैती के मुख्य आरोपी प्रिंस को दून लाई पुलिस। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार हुआ। सर्दियों में सोलर वाटर हीटर का उपयोग बढ़ाने पर सरकार सक्रिय हुई। दुष्कर्म का आरोपी पिता हुआ गिरफ्तार। जांच के आरोपों की पुष्टि। एफआईआर के लिए तहरीर का इंतजार है। बाइक सवार 2 युवकों पर झपटा बाघ बाल बाल बचे। पर्वतीय क्षेत्र में बढ़े मगर बसेरा नहीं बना रहे हैं बाघ। हत्या के दोषी को आजीवन कारावास हुई। ट्रक की टक्कर से स्कूटी चालक की मौत। तो कोटद्वार से खबर आई है दुगड्डा सेंधी खाल रथुआ डांग ढाब मोटर मार्ग पर ट्रक और स्कूटी की भिड़ंत में स्कूटी सवार की मौत हो गई। फंदे पर मिला एसएसजे परिसर के छात्र का शव। अचानक बिगड़ी तबीयत फौजी की मौत हो गई। 25 डाक सेवकों की नौकरी पर तलवार लटकी। 2 किलो से अधिक चरस संग 2 आरोपी गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। प्रमाण पत्र गलत पाए जाने गए तो नर्सिंग अधिकारियों की सेवाएं होंगी समाप्त। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा गलत अभिलेख देने पर होगी कार्रवाई। आईटीबीपी में मीट चिकन की खरीद में 70 लाख का घोटाला किया गया। भीमताल बाईपास होगा चौड़ा 8 करोड़ का बनाया प्रस्ताव। हल्द्वानी शहर 39 जगह अब नो पार्किंग जोन। वाहन खड़ा करने पर लगी रोक। कड़ाके की ठंड में सरोवर नगरी में उमड़े सैलानी। कमिश्नर को निरीक्षण के दौरान सोते मिले होमगार्ड। रामनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा हुई। चालक को आई झपकी। कार दुर्घटनाग्रस्त। तो काला डूंगी से खबर आई है। दिल्ली से नैनीताल घूमने जा रहे पर्यटकों की कार असंतुलित होकर गिर गई। विजय दिवस पर ताज़ा हुई 1971 युद्ध की यादें। खेलों के जरिए मिलता है सांस्कृतिक आदान प्रदान का मौका। स्पोर्ट्स कॉलेज दून के बीच होगा फाइनल। इग्नू में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू। अंतिम तिथि 31 जनवरी है। बिहार जेल में लिखी गई थी डकैती की पटकथा। तो रिलायंस ज्वेल्स डकैती। शशांक और सुबोध के सारे पर 4 साथियों ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी गिरफ्तार लेकिन अभी तक नहीं हुई माल की रिकवरी। तो जेल में बंद सरगना सुबोध को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है पुलिस। रुड़की में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने काटा एटीएम। विरोध के बाद धर्मस्थल और 1 सप्ताह का समय मजार ध्वस्त। तो हरिद्वार से खबर। सीट पीट के नाम पर बने धर्मस्थल के लिए अड़े लोग। ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को कुचला। वहीं खबर है हरिद्वार से ट्रेन से कटकर छात्र की मौत हो गई। लक्सर से होकर जाने वाली ट्रेनों का रूट बदला गया है। पहली बार बद्रीनाथ धाम में तपस्या करेगा विदेशी साधु। ओली में उमड़ने लगी पर्यटकों की भीड़। बर्फ में कर रहे हैं अटखेलियाँ। तो चेयर लिफ्ट से हर दिन 200 से 250 पर्यटक कर रहे ओली का दीदार। केदारनाथ में -5 डिग्री रहा तापमान। कोटद्वार ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को कुचला। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे बोलेंगे चीनी भाषा। चट्टान टूटी 4 घंटे आवाजाही ठप। तो निजमुला गोड़ा मोटर मार्ग पर ओवरहैंग चट्टान टूटने से 20 मीटर सड़क ध्वस्त हो गया। आदि बद्री मंदिर के कपाट 1 माह के लिए हुए बंद। हर पल खतरे के साए में रह रहे कुमारखेड़ा के कई परिवार। पुरोला कोमोला नौरी गडोली सड़क का डामरीकरण शुरू हुआ। टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को हुई सजा। खेल महाकुंभ फुटबॉल में कीर्तिनगर न्यू दरबार जीते। 2 छात्राओं को शोध राज्य के लिए चयन किया गया। हरिद्वार में जारी हेलीकॉप्टर ने सफलतापूर्वक भरी उड़ान। ट्रेन से कटकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्र की मौत हो गई। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम शुरू।
तो स्नातक प्रथम सेमेस्टर के मूल्यांकन के लिए पीजी कॉलेज धनौरी बना है केंद्र। 3 कॉलेजों के 6 छात्र नकल करते पकड़े गए, तो रुड़की से खबर आई है। फिर आए हाथी, मची दहशत। परिचालक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दामाद उसके दोस्त पर बेटी की हत्या का आरोप लगा। लक्सर से होकर जाने वाली 15 ट्रेनें का रूट बदला गया। किशोरी के इलाज के बहाने ले जाया जाता था बाहर, तो संरक्षण गृह में रह रही किशोरी से दुष्कर्म का मामला। जेएसपी से टकराकर बाइक सवार की मौत, साथी घायल हो गया। पलटी हुई कार खाई में गिरी। सोते मिले ड्यूटी पर गार्ड। कल बंद रहेगा फिल्टर प्लांट जमा करने पानी। 10 से 40 मिनट के हो गए फुटबॉल में। खूटी गांव में घनघनाई मोबाइल की घंटी। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। बदहाल सड़क पर बेहाल हो गई जिंदगी। बर्फबारी ऐसे लदलद हुआ आदि कैलाश। गोला फेंक प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ के साक्षी प्रथम रही। 20 लाख की ठगी के आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। 64 रुपये खर्च करो और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति ले जाओ। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के अधीन 4 जिलों के कॉलेजों में लागू हुई व्यवस्था। एसएचए परिसर अल्मोड़ा के छात्रावास में फंदे पर लटका मिला प्रथम वर्ष का छात्र। पेड़ गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। लमगड़ा में 2.25 किलो चरस के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की मौत हो गई। ख्यालों से आगे नहीं बढ़ सकी जयंती के लिए बस। तो 80 से अधिक गांवों के 15,000 लोगों के लिए टैक्सी में सफ़र बना मजबूरी। चक्का फेंक में चांदनी अव्वल रही। जाना भी जरूरी।